शासन सत्ता को हथियाना है। और साथियों, ये मत समझना कि तुम कम हो, अरे जिंदा लोग थोड़े ही होते हैं, मुर्दों से कुछ नहीं होता। दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं साथियों, अभी सागर में एक बारात में हमारे वंशकार समाज के भाई को, एससी के भाई को, हम SC ST OBC माइनॉरिटी सब भाई हैं, हमारा DNA एक है। ये सिर्फ मनुवादी ब्राह्मण विदेशी हैं, इस बात को गांठ बांध लेना। हमारी लड़ाई सीधी इस 30% से है, 3% से है, इस मनुवादी से है। ब्राह्मण ये विदेशी हैं, इनका DNA भी प्रमाणित हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। कोई माई का लाल मेरे से बहस करना हो तो आ जाना, और जिस तरीके से समझना हो समझा दूंगा, साइंटिफिक तरीके से या अनसाइंटिफिक तरीके से। मुझे सारे हथकंडे आते हैं। ये बेवकूफों का संगठन नहीं है, मूर्खों का दल नहीं है। तुम्हें मत समझना हम किसी बहकावे में आ जाएंगे, अरे बहुत ठोकरे खाए अनुभवी लोग हैं हम, तुमको गाड़ देंगे जमीन में हर तरीके से। साथियों, वो भाई अपना पेट पालने के लिए बाजे बजाने का, संगीत का काम करता है। संगीत तो परमात्मा के बहुत नजदीक होता है साथियों। लेकिन उन मनुवादी, उन बदमाशों ने उससे कहा जे बजा वो बजा, उसने कहा भाई मैं सब तो बजा रहा हूं, लेकिन आप जो फरमाइश कर रहे हो वो मुझे नहीं आती है, तो आप मैं अपनी तरफ से दूसरा बजा दूं या दूसरा बताओ। साथियों देखो, इस मनुवादी प्रशासन शासन में इन दबंगों, इन बदमाशों, इन निकम्मों नालायकों की इतनी हिम्मत, उसको गोली मार दी मेरे भाइयों। शासन प्रशासन देखता रहा, अरेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया, वो तो जान से चला गया। इनको इतना मनोबल कैसे बढ़ गया? मनोबल इसलिए बढ़ा साथियों, हम आप वर्षों से सत्ता से दूर हैं, इनमें लठ घलते रहते, ये सीधे रहते। मैं उस घटना से बहुत दुखी और व्यथित हूँ। इस देश में कहीं भी कोई भी हो, वो हमारा SC ST OBC का भाई बहन है, गलत होता है तो दर्द होता है, लेकिन दर्द इतना दबाए बैठे साथियों, सत्ता में आने दो, हम 6 महीना तो बेल के लठ चलाएंगे, पुलिस से गोलियां चलवाएंगे, इनके एनकाउंटर करवाएंगे। जो समाज के दुश्मन हैं, जो कमजोरों को सताते हैं, जो लोगों की इज्जतों से खेल रहे हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, जिनकी बात थाने प्रशासन तक नहीं आती, चिंता नहीं करना, उनके हत्या होना निश्चित है। दूसरी बात साथियों, अभी जो गार्डन बारा की घटना है, मैं उस घटना से भी काफी पीड़ित हूँ। हमारे एक SC के भाई बंद हैं, उनका जवान बच्चा था, घर का एक ही इकलौता बच्चा था साथियों। उसको एक दरुए ने, कोई विधायक का रिश्तेदार था, उसको कुचल दिया, उसकी हत्या हो गई साथियों। अरेस्ट भी हुआ वो। पीड़ा तो बहुत होती साथियों, क्योंकि मैं बहुत दर्द से भरा हूं और मुझे बहुत तकलीफ है। मैं अपने आप को संभाल के बोलता हूं, इंतजार कर रहा हूं सत्ता का। मैं मुंह नहीं चलाऊंगा, मैं लठ चलाऊंगा साथियों, प्रशासन से गोलियां चलवाऊंगा। ये तनख्वाह काय के लिए रहे हैं? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने हैं, नक्सलवादियों को, आदिवासियों को नक्सलवादी के नाम पे मारते हैं, दंडबंद करते हैं। इनसे बोलेंगे अब मारो जो बलात्कारियों को, इन जमीन माफियाओं को मारो गोली। वो समय आएगा साथियों, हिम्मत मत हारना और चिंता नहीं करना। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। और इस भारत के अंदर अभी गांधी छाप ऐसा कोई नोट नहीं बना जो सुखदेव को खरीद ले, बिकने वाले भी नहीं है। तुम हमसे बोल रहे थे भाई कि ये रामदेव सुगर मुइल के लिए तुमने आंदोलन छेड़ा, इस पे कोई नहीं बोलता, तुम बोल रहे हो। अरे हम अलग मिट्टी के बने लोग हैं और हम बिकने वाले नहीं हैं। ये कितने नोटों वाला है, हम इसको ठिकाने लगा देंगे। साथियों बस साथ तुम्हारा चाहिए, और हम किसी दबंग से नहीं डरते। कोई होशंगाबाद का हो, बनखेड़ी का हो, पिपरिया का हो, वो भी माँ का दूध पिया बचपन में, हम भी माँ का दूध पिए हैं, लेकिन हम आदिवासी है, इस देश के असली वारिस है। डरने का, भय का, खौफ का लफड़ा नहीं हमारे पास। कितने ही दबंग हो, हाँ माना कि हमारा शासन प्रशासन लूट लिया, भोले भाले आदिवासियों को मामा बना के, जीजा बना के, फूफा बना के, धोखा करके, तो अब तुम जमींदार बन गए। लेकिन हम जागरूक हैं, हमें राजपाट चलाना मत सिखाना, क्योंकि मछली को तैरना कोई नहीं सिखा सकता। मछली का बच्चा जन्मजात तैरना जानता है, आदिवासी का बच्चा जन्मजात उसके खून में होता है शासन चलाना, प्रशासन चलाना। हम चलाएंगे, बहुत अच्छे से चलाएंगे। तो इन गुंडे माफियों को मेरी सीधी चेतावनी है, तुम्हारा टाइम गया, आजाद समाज पार्टी का टाइम आ गया। सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं तो पिट के तो तुमको सुधरना ही पड़ेगा। दूसरी बात साथियों, अभी बहुत दुखद